को टैक्स देंगे। उनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई करेंसी को खरीदना ही बड़ा महंगा पड़ता था लोगों के लिए। प्लस जो पीजेंट था, जो फार्मर था, वो तो बेचारा क्या ही करेगा। लेकिन इन पैकास की काफी औकात थी इनके इलाके में, और इन्होंने बजा दिया बिल्कुल किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। आप देखोगे इन पैकास का जो हेड था उसका नाम था जगबंधु विद्याधर। नाम ले देता हूं मैं, बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये इनके हेड का नाम था, पैक्स के हेड का। पहले ये राजा ऑफ खुर्दा की सर्विस में था, राजा ऑफ खुर्दा चले गए तो ये भी चले गए। आप देखोगे दोस्तों 1814 में एक किला रुरांकर की जगह क्या हो रहा है भाई, इसको कब्जा लिया अंग्रेजों ने। ये जगह ये जगबंधु की थी। जगबंधु बिल्कुल भिखारी बन गया, उसके पास पैसा ही नहीं था। इस बात पे आप देखोगे जगबंधु नाराज था। शुरुआत में तो बवाल शुरू नहीं हुआ, बवाल शुरू तब हुआ जब आसपास के इलाके के लोग भी परेशान होने लगे। तो आप ये देखोगे गंजम में गुमसूर करके एक जगह थी, वहां के लोग उठे, खुर्दा के लोग उठ गए, और आसपास के इलाके के लोग भी मिलने लगे। एक मूवमेंट सा बनने लगा, और जब एक मूवमेंट बनने लगा तो इनको लगने लगा कि भाई अब हमारी एक काफी बड़ी फोर्स हो गई है, हम हरा सकते हैं। प्लस इस चीज में इनका साथ कौन दे रहा था? मुकुंद देव राजा के खुर्दा बनाए गए थे पहले, और राजा ऑफ खुर्दा को हटाने के बाद में मुकुंद देव को गद्दी पर उठाएंगे, हालांकि ताकत इनके पास ज्यादा बची नहीं थी। तो बहुत सारे अगल बगल के इलाके के जमींदार, फिर भाई ये जो गंजम इलाका था वहां पे गुमसूर के जमींदार, प्लस जगबंधु विद्याधर, ये सब ने मिलकर एक बड़ी सी फोर्स बनाई जिसमें एक मेजर पार्ट था पैक्स का। इसलिए बोला गया इसको पैका रेबेलियन, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छिड़ी गई, शुरू में इनको थोड़ी सक्सेस मिली। ब्रिटिशर्स को पता चला कि भाई ये जो पर्सन है बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बख्शी जगबंधु विद्याधर के सर पे इनाम रख दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेज बहुत ही चालू थे। अंग्रेज पता क्या करते थे, जो आदमी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा होता था ना उसके ऊपर इनाम डिक्लेयर कर देते थे, बड़ा सारा इनाम, कि जो भी इस आदमी का पता बताएगा उसको हम पैसा देंगे। उस समय के लोग गरीब बेचारे, उनके पास पैसे नहीं, तो कई सारे केसेस में लोग नाम बता दिया। समय क्या अभी भी गरीब लोग। बख्शी जगबंधु विद्याधर भी तो वहां के लोगों के बीच में ही रहता था, कहीं और तो चला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया कि इन्होंने बख्शी जगबंधु विद्याधर के ऊपर इनाम अनाउंस किया, तब भी बख्शी जगबंधु विद्याधर बहुत दिन तक पकड़ा नहीं गया दोस्तों। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि लोगों ने बताया नहीं कि ये है कहां। मतलब वो भागता रहा ब्रिटेन से, ब्रिटेन बहुत समय तक उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का जब न्यू रूप सामने आता है, भाई सब बवाल। जब ब्रिटिश कोलोनियलिज्म अपने फोर्स पे आता था तो वो अपने सोल्जर से बोल देता था, कंपनी के आदमी से बोल देता था, जिसको मारना हो मारो, जैसे मारना हो मारो, इस इंसर्जेंसी को, इस बवाल को। और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए। जगन्नाथपुरी आपको पता है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में जाके बख्शी जगन्नाथपुरी के जो महंत थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने बख्शी जगबंधु विद्याधर को अपने यहाँ रखा था। अंग्रेजों को ये बात पता चली, अंग्रेजों ने जगन्नाथपुरी के प्रीस्ट को, पंडितों को फांसी पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जगबंधु विद्याधर को शरण दी थी। मतलब यहाँ पे जो भी पैक्स का साथ देगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, अंग्रेजों ने सीधे सीधे सिग्नल भेजा। तब भी दोस्तों आप देखोगे बहुत लंबे समय तक ये रिवॉल्ट चलेगा। बहुत सारे पैक्स को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया गया, गोलियों से मार दिया गया। एंड में आप देखोगे 1825 में जगबंधु ने निगोशिएटेड टर्म्स के अंदर में अपने आप को सरेंडर किया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई 1829 में। अब एक्चुअली में मृत्यु कैसे हुई, अंग्रेजों ने मारा, ये एक्चुअली में पता नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि जो पैक रेबेलियन है काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। जब एक लिमिट से ज्यादा कोई रेबेलियन ब्रिटिशर्स को परेशान करने लगता था तो ब्रिटिशर्स को समझ में आने लगता था कि भाई थोड़े बहुत कंसेशन दे दो। तो यहाँ पे लार्ज रेमिशन ऑफ एरियाज, सस्पेंशन ऑफ द सेल ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफॉल्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन, न्यू सेटलमेंट ऑफ फिक्स्ड टेन्योर्स एंड एडजंक्ट्स ऑफ अ लिबरल गवर्नमेंट। रिमिशन ऑफ एरियाज मतलब कि